निवेदन आज के अवसर पर अपने आशीर्वचनों से हमें लाभान्वित कराए। माननीय प्रधानमंत्री भारत गणराज्य श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। राजस्थान के राज्यपाल श्रीमान कल्याण सिंह जी, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा जी, पंजाब के मुख्यमंत्री आदरणीय प्रकाश सिंह बादल जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी कृषि मंत्री श्रीमान राधा मोहन सिंह जी, इसी राजस्थान के संतान केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान निहाल सिंह जी, श्रीमान राजवर्धन जी, उपस्थित सभी मंचस्थ वरिष्ठ महानुभाव, राज्यों से पधारे हुए कृषि मंत्री, सरकारी अधिकारी, देश के अलग अलग कोने से आए हुए प्रगतिशील किसान और प्यारे मेरे किसान भाइयों और बहनों, भारत सरकार आज से एक नवीन योजना का आरंभ कर रही है। जिस योजना का आज इस धरती से आरंभ हो रहा है, वह योजना हिंदुस्तान के सभी किसानों के लिए है। आमतौर पर भारत सरकार ज्यादा से ज्यादा दिल्ली के विज्ञान भवन में कुछ लोगों को बुला करके कार्यक्रमों करने की आदत रखती है, लेकिन मैं पुरानी आदतों को बदलने में लगा। कुछ समय पहले भारत सरकार ने बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ इस अभियान का प्रारंभ किया, कई योजनाओं का आरंभ किया, लेकिन हमने तय किया ये योजनाएं हरियाणा में लागू की जाए, शुरुआत वहां से की जाए ताकि हरियाणा में बेटों की तुलना में बेटियों की संख्या बहुत कम है। और हरियाणा के लोगों को बुला करके बात बताई। आज ये कार्यक्रम राजस्थान की धरती पर हो रहा है। अभी हमारे मुख्यमंत्री वसुंधरा जी बता रही थी कि हमारे पास सिर्फ 1% पानी है। अब 1% पानी है तो हमने कुछ रास्ते भी तो खोजने पड़ेंगे। राजस्थान को प्यासा तो नहीं रखा जा सकता, और यही तो राजस्थान है जहां कोई लाखा वनजारा हुआ
प्यासे को पानी पहुंचाता। जब मैं गुजरात में मुख्यमंत्री के नाते काम करता था, मेरा ये सौभाग्य था कि दक्षिण राजस्थान में नर्मदा का पानी गुजरात से पहुंचाने का मुझे सौभाग्य मिला। और उस समय हमारे भैरव सिंह जी मुझे कहा करते थे कि नरेंद्र भाई, राजस्थान को कोई रुपये दे दे, सोना दे दे, हीरा दे दे, उसकी इतनी पूजा नहीं होती है जितनी पूजा कोई पानी दे दे तो होती है। और इसलिए पानी एक परमात्मा का प्रसाद है। जैसे मंदिर में प्रसाद मिलता है, गुरुद्वारे में प्रसाद मिलता है, और एक दाना भी हम नीचे नहीं गिरने देते, अगर गिर जाए तो मन में लगता है पाप कर दिया है। ये पानी के संबंध में भी हमारे मन में यही भाव होना चाहिए कि अगर एक बूंद पानी भी बर्बाद हुआ, गलत उपयोग हुआ, तो हमने कोई न कोई पाप किया है, परमात्मा की क्षमा मांगनी पड़ेगी। पानी का इतना महत्व है, और हम राजस्थान और गुजरात के लोग तो ज्यादा जानते हैं, क्योंकि बिना पानी जिंदगी कितनी कठिन होती है ये हम लोगों ने अनुभव किया। और इसलिए आज किसानों के लिए एक कार्यक्रम का आरंभ हमने उस धरती से शुरू किया है जहां मरुभूमि है, जहां पानी की किल्लत है, जहां का किसान दिन रात पसीना बहाता है, उसके बाद भी पेट भरने के लिए तकलीफ होती है। उस राजस्थान की धरती से देश के किसानों को संदेश देने का प्रयास, और इसलिए आज मैं आज राजस्थान के किसानों के चरणों में आकर के बैठा हूं। हमें हमारे कृषि विकास को परंपरागत कृषि पद्धतियों से बदलना पड़ेगा, और इसके लिए वैज्ञानिक तौर तरीकों को अपनाना पड़ेगा। एक समय था हमारे देश में बीमारू राज्य ऐसा एक शब्द प्रयोग हुआ करता था, बीमारू, जिसमें ये पिछले 20 साल से एक शब्द प्रयोग चल रहा है। बीमारू शब्द का मतलब होता था बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये बीमारू राज्य है। लेकिन मुझे विश्वास है कि राजस्थान के लोगों ने ऐसी सरकार चुनी है, आपको ऐसे मुख्यमंत्री मिले हैं, देखते ही देखते ये राजस्थान बीमारू श्रेणी से बाहर निकल जाए। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश की गिनती भी बीमारू राज्य में होती थी, लेकिन मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में आर्थिक विकास का एक अभियान चला, और उसका परिणाम ये आया कि आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बीमारू राज्य में गिने नहीं जाते। उन्होंने जो विशेषता की क्या की, मध्य प्रदेश ने जो सबसे बड़ा काम किया है, और जिसके लिए शिवराज जी तो आज आ नहीं पाए, लेकिन उसके राज्य को प्रथम नंबर का अवार्ड प्राप्त हुआ, वो सबसे ज्यादा कृषि उत्पादन के लिए हुआ। कृषि क्षेत्र में उन्होंने क्रांति की, उन्होंने सिंचाई की योजनाओं को आधुनिक बनाया, उन्होंने फसल को किसान के साथ आधुनिक शिक्षा पद्धति से जोड़ करके डेवलप किया। और वह कल्पना नहीं कर सकता था कि गंगा
के प्रदेशों को पीछे छोड़ दिया और आज देश में नंबर 1 पे आके खड़ा हो गया। और वही एक ताकत थी जिसके कारण मध्य प्रदेश आज बीमारू राज्य की श्रेणी से बाहर आ गया। राजस्थान में भी हम कृषि को, किसान को, गांव को, गरीब को एक के बाद एक जो कदम ले रहे हैं, राजस्थान सरकार और भारत सरकार मिलकर के जो परिवर्तन लाने का प्रयास कर रहे हैं, उसे मुझे विश्वास है कि वसुंधरा जी के नेतृत्व में ही इसी सरकार के कार्यकाल में राजस्थान अब बीमारू नहीं रहेगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। मैं चुनाव में आया था तब भी कैंसर स्पेशल की चर्चा मैंने की थी। यहां की ट्रेन कैंसर एक्सप्रेस के नाम से परिचित हो गई। स्थितियां बदलनी है। मैंने अभी एक नीति आयोग के तहत सभी राज्यों को अपने अपने राज्य में कृषि के लेके एक हाई पावर कमेटी बनाने के लिए कहा है, एक्सपर्ट कमेटी बनाने के लिए कहा है। नीति आयोग को भी मैंने कहा है कि वो भी एक एक्सपर्ट कमेटी बनाए। राज्य अपने राज्य की कृषि समस्याओं को लेकर के अपने राज्य में कृषि विकास के रास्ते तय करते हुए वे अपनी योजना बनाए। देश के सभी राज्य और भारत सरकार मिलकर के उसमें से कॉमन मिनिमम चीजों को छांट लें और पूरे देश में इसको कैसे लागू किया जाए। अब तक टॉप टू बॉटम दुनिया चलती थी, अब हम बॉटम टू टॉप चलाने जा रहे हैं। पहले राज्य कृषि के विषय में योजना बनाएंगे, फिर भारत सरकार उनके साथ बैठ करके बनाएगी और वो काम अभी प्रारंभ हो चुका है। इसी तरह पानी, राज्यों के बीच कुछ न कुछ समस्याएं हैं, उन राज्यों का बैठक हो जाए, बातचीत हो जाए, बैठजुट में मिलजुल करके बातचीत करके रास्ते खोजे जाए और देश की समृद्धि की यात्रा में छोटी मोटी जो भी कठिनाइयां हैं, उन कठिनाइयों से रास्ते निकाल करके हम तेज गति से आगे बढ़ना चाहते हैं, देश को तेज गति से नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं। आज सॉइल हेल्थ कार्ड पूरे देश के लिए इस योजना का आरंभ हो रहा है और सॉइल हेल्थ कार्ड के लिए उसका घोष वाक्य है, स्वस्थ धरा खेत हरा। अगर धरा स्वस्थ नहीं होगी तो खेत हरा नहीं हो सकता। खाद कितना ही डाल दे, खाद कितना ही डाल दे, बीज कितने उत्तम से उत्तम ला दें, पानी में धरती को डुबो करके रखें, लेकिन अगर धरती ठीक नहीं है, धरा ठीक नहीं है, तो फसल पैदा नहीं होती, अच्छी फसल पैदा नहीं होती, कम फसल पैदा होती है, हल्की क्वालिटी की फसल पैदा होती है। और इसलिए किसान को पता होना चाहिए कि जिस मिट्टी पर वो मेहनत कर रहा है उस मां की तबीयत कैसी है। ये धरा मेरी मां है। अगर घर में मेरी बूढ़ी मां अगर बीमार है तो मैं चैन से सो नहीं सकता हूं। मैं तो किसान हूं, धरती का बेटा हूं, मैं धरती की बेटी हूं। अगर ये धरा बीमार हो तो मैं कैसे चैन से सो सकता हूं। और इसलिए हमारी धरा, हमारी माता, हमारी मिट्टी, इसको बीमार नहीं रहने देना चाहिए, उसको और बीमार नहीं होने देना चाहिए, उसकी तबीयत की चिंता करनी चाहिए, उसके स्वास्थ्य की चिंता करनी चाहिए और उसके जो
करो, जैसा शरीर के लिए नियम होते हैं ना, वैसे ही सारे नियम ये मां के लिए भी होते हैं, मिट्टी के लिए भी होते हैं। ये हमारी मां, हमने ऐसे वैसे नहीं कहा, हमने उस मां की चिंता करना छोड़ दिया, क्योंकि हमें लगा मां है बेचारी, क्या बोलेगी, जितना निकाल सकते हैं निकालो, पानी निकालना है निकालते चलो, यूरिया डाल करके फसल ज्यादा मिलती है लेते रहो, मां का क्या होता है कौन रोता है। हमने मां की परवाह नहीं की। आज समय की मांग है कि हम धरती मां की चिंता करें। अगर हम धरती मां की चिंता करेंगे तो मैं आपको वादा करता हूं कि धरती मां हमारी चिंता करेगी। जिस मनोभाव से मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का काम चलाया है, उतने ही मनोभाव से ये धरती रूपी मां को बचाने के लिए मैंने अभियान छेड़ा हुआ है। और मुझे मेरे किसान भाइयों का साथ चाहिए, सहयोग चाहिए। ये मां को बचाना है, ये मिट्टी को बचाना है, ये धरा को बचाना है, और तब जाकर हम सुजलाम सुफलाम भारत का सपना देख सकते हैं। वंदे मातरम गाते ही कितना गर्व होता है, लेकिन वंदे मातरम वाले संदेश देता है सुजलाम सुफलाम भारत माता का। वो सुजलाम सुफलाम भारत माता तब तक सुजलाम सुफलाम नहीं बन सकती जब तक इस माटी के प्रति हमारी ममता न हो, ये मां को प्रति हमारा प्रेम न हो, ये मां की रक्षा करने के लिए हम कदम न उठाएं। और इसलिए इस दायित्व को पूरा करने के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड एक उपाय है। आज से 40 साल 50 साल पहले अगर हम बीमार होते थे तो गांव का वैद्यराज भी कोई जड़ी बूटी देता था, हम ठीक हो जाते थे। लेकिन वक्त बदल गया, बड़े से बड़े डॉक्टर के पास जाते हैं तो भी वो दवाई पहले देता नहीं है, आपको जांच करने के बाद कहता है ऐसा करो, ब्लड टेस्ट करा के ले आओ, यूरिन टेस्ट करा के ले आओ, कफ का टेस्ट करा के ले आओ, और हम लेबोरेटरी में जाकर के रक्त परीक्षण करवाते हैं, लोही का हमारे रक्त का परीक्षण करवाते हैं। और फिर उसके रिपोर्ट के आधार पर डॉक्टर तय करता है कि भाई आपकी ये समस्या है, आपको ये इंजेक्शन लेना पड़ेगा, ये दवाई लेनी पड़ेगी, ये खाना पड़ेगा, ये नहीं खाना होगा। ब्लड टेस्ट के रिपोर्ट के आधार पर करता है। जैसा शरीर का है, ब्लड टेस्ट कराने के बाद आज दवाई डॉक्टर देता है, वैसे ही किसान को भी अपनी धरती की ये टेस्टिंग कराना जरूरी है। उसमें कोई बीमारी तो नहीं है, कोई कमी तो नहीं आ गई, कोई तकलीफ तो नहीं हो गई है, और अगर हो गई है तो धरा के भी डॉक्टर होते हैं, वो हमें बताएंगे कि ये करिए, आपकी मिट्टी के लिए काम आएगा। अब तक हमने नहीं किया है, लेकिन अब हमें करना होगा, ताकि इसके कारण हमारी मेहनत बच जाएगी, हमारे पैसे बच जाएंगे, हमारा साल बच जाएगा, और हम फसल जितनी चाहते हैं उतनी फसल प्राप्त कर सकते हैं। और किसान को अब परिवार बढ़ता जा रहा है। पहले 2 भाइयों के बीच में 10 बीघा जमीन होगी, तो 5 भाइयों के बीच में 10 बीघा जमीन हो जाती है, तो फसल ज्यादा पैदा किए बिना किसान का परिवार चलने वाला है। और इसलिए ये सॉइल हेल्थ कार्ड जिसका मंत्र है स्वस्थ धरा, और जिसका संदेश है खेत हरा, स्वस्थ धरा खेत हरा, इस सपना साकार करने के लिए मेरी सभी किसान भाइयों से आग्रह है, हम हर वर्ष अपनी धरती का, अपने खेत की जमीन का मिट्टी के नमूना का परीक्षण करवाएं। सरकार इस योजना को देशव्यापी लागू कर रही है, उसको और अधिक वैज्ञानिक बनाना है। जैसे आजकल हर छोटे मोटे शहर में
जिनको ये सॉइल टेस्टिंग का काम आता हो, वे अपनी लेबोरेटरी बनाएं और वो भी किसानों को लैब में परीक्षण करके दे। जहां एपीएमसी है, एपीएमसी के लोग भी अपने यहाँ एक लैब बनाएं और अपने जितने किसान आते हैं उनको अपनी लैब में माटी का परीक्षण करके देने की व्यवस्था खड़ी करें। इतना ही नहीं, मैं देश की सभी राज्य सरकारों से आग्रह करता हूं कि अपने अपने राज्य में 10वीं कक्षा, 11वीं कक्षा, 12वीं कक्षा कॉलेज, जहां विज्ञान की स्कूल है, वहां पर लेबोरेटरी होती है। स्कूल की लेबोरेटरी फरवरी महीने से जून महीने तक बंद रहती है, क्योंकि बच्चे एग्जाम में लग जाते हैं, बाकी वैकेशन शुरू हो जाता है। हम एक विज्ञान स्कूल की लेबोरेटरी को ही वैकेशन के समय में सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी में कन्वर्ट करें। हम 10वीं 12वीं कक्षा के बच्चों को सॉइल टेस्टिंग सिखाएं। वैकेशन में उन गरीब बच्चों की इनकम भी होगी और जो विज्ञानशाला होगी उसको कमाई भी होगी और उस इलाके के जो किसान होंगे उनकी मिट्टी का परीक्षण भी हो जाएगा। एक पंथ अनेक काज, हम एक के बाद एक काम को आगे बढ़ाएंगे और आगे चल करके यही विद्यार्थी आगे चल करके अगर ये विषय उनको आ गया तो स्वयं अपनी लेबोरेटरी खोल सकते हैं। सभी कोई अपना व्यापार धंधा इसी में शुरू कर सकते हैं। और इसलिए और मेरा अनुभव है, जब मैं गुजरात में था, मैंने पूरे गुजरात का सॉइल हेल्थ कार्ड लागू किया था। उसका परिणाम यह आया, किसान मुझे कहने लगा कि साहब हमें तो मालूम नहीं था कि हमारी मिट्टी ऐसी है, हम तो हर साल वो फसल डालते थे और हमारे रिश्तेदारों को तो ज्यादा फसल होती थी, हमारी नहीं होती थी। अब पता चला तकलीफ क्या थी। पिछले गांव में ना तो ये दवाई डालता था, ये मिट्टी का परीक्षण करने के बाद पता चला कि मैं बेकार में 10,000 रुपए की दवा फालतू में डाल देता था। किसी ने देखा कि मैं फलाना फर्टिलाइजर डालता था, ये परीक्षण के बाद पता चला कि मुझे तो फर्टिलाइजर की जरूरत ही नहीं थी। हम जो फालतू खर्चा करते हैं, ये मिट्टी परीक्षण के कारण हमारा फालतू खर्चा अटक जाएगा। मैं विश्वास दिलाता हूं, माटी परीक्षण के द्वारा हमें जो सूचना मिली हो, अगर उस पद्धति से हम खेती करेंगे, उस पद्धति से फसल का फैसला करेंगे, उस पद्धति से पानी का उपयोग करेंगे, उस पद्धति से दवाई और फर्टिलाइजर का उपयोग करेंगे, बिना मेहनत अगर 3 एकड़ भूमि होगी तो किसान का कम से कम 50,000 रुपया बच जाएगा। कि मैं आज आपको विश्वास दिला, जो फालतू में जाता था, एक किसान का 50,000 रुपया बच जाना मतलब उसकी जिंदगी में बहुत बड़ी चीज होती है। हम वैज्ञानिक तरीके से आगे बढ़ेंगे, हमें कितना फायदा हो, और फसल ज्यादा होगी वो अलग, कमाई बढ़ेगी वो अलग, फालतू खर्चा कट जाएगा। और इसलिए मैं आग्रह करने आया कि आप जैसे